नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था, तो इस वजह से लाइव से हट गया था। मैं वही कह रहा था आपसे कि एक ऐसे व्यक्ति का आज इंटरव्यू होने वाला है इस लाइव डिबेट में। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे एक ऐसा व्यक्ति आने वाले हैं जो कहलगांव में बहुत प्रचलित हैं, क्रिकेट फील्ड पे हो या डिफेंस के मामले में हो, क्योंकि वो व्यक्ति आर्मी से रिटायर्ड है। तो और बहुत सारी उनमें खासियत है। ऐसे उनके बारे में जितनी बात करें कम होगा। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि बेदी बाबा को जल्द से जल्द लाइव आपके सामने लेकर आऊँ। एक बड़े क्रिकेट प्रशंसक हैं बेदी बाबा, और मेरी जब भी उनसे मैं जहाँ भी कमेंट्री के लिए जाता हूँ या अगर फील्ड पर क्रिकेट खेलता हूँ तो उनसे कुछ सीखने को हमेशा मिलता है। और उम्मीद है कि जब आज लाइव डिबेट पे बेदी बाबा आएंगे तो और अच्छा क्या कर सकते हैं क्रिकेट फील्ड पे, और इस सेक्टर में, या जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं या बिहार पुलिस के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको भी इस लाइव डिबेट को देखना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेदी बाबा के द्वारा एक एकेडमी भी चलाया जाता है जो शायद फ्री है, मुझे जहाँ तक मालूम है। ट्रेंड करते हैं लड़कों को रनिंग के लिए, फिटनेस कैसे ठीक रखना है, हर एक चीज़ का सुझाव देते हैं। तो एक बढ़िया पर्सनालिटी भी है बेदी बाबा, और कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके। आज जब वो डिबेट में मेरे साथ होंगे तो आप खुद सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इंस्टाग्राम पेज पे बेदी बाबा को जुड़ने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। हाँ माय गॉड, मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द हमारे बीच आए। हालांकि एक और दर्शकों का डिमांड था कि जब आप बेदी बाबा का इंटरव्यू करें तो, क्योंकि कृष्णा सर जो कि वो भी मेरे साथ कमेंट्री किया करते हैं, उनको भी लाइव रखा जाए, ऐसा रिक्वेस्ट आया था। तो मैं अभी सबसे पहले कोशिश कर रहा हूँ कि बेदी बाबा को ज्वाइन कराऊँ इस लाइव डिबेट में। अगर बेदी बाबा आपका कनेक्शन ठीक हो गया हो तो प्लीज़ आप फॉलो कर लीजिए बेदी बाबा मेरे। शायद ऐसा लग रहा है कि आप बार बार आपका कनेक्शन कट जा रहा है, और इस वजह से इनविटेशन जो मैं भेज रहा हूँ आपको लाइव ज्वाइन करने का, वो नहीं हो पा रहा है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो थोड़ा सा अपना ये ठीक कर लीजिए। बार बार आपका रिक्वेस्ट कट जा रहा है। मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ बेदी बाबा। यस, अब अभी आप सिर्फ जुड़ जाइए, इससे प्लस वाले पे क्लिक करके और ज्वाइन कर लीजिए। शायद ऐसा लग रहा है कि आपने फॉलो नहीं किया है मेरे इंस्टाग्राम पेज को, इस वजह से आपका कनेक्शन कट जा रहा है बाबा। थोड़ा सा मुश्किल है, पर प्लीज़ आप लोग जुड़े रहिए। जैसे ही उनका कनेक्शन मिलता है मैं उनको लाइव डिबेट पर लाता हूँ। मेरे साथ आज एक और व्यक्ति जुड़ने वाले हैं, और बेदी बाबा को अभी भी जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और यही होता है जब कोई अच्छा काम आप करने जाएंगे तो थोड़ा सा कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेदी बाबा को जल्द से जल्द ज्वाइन करा पाऊँ।
और आप लोग नीतीश जी, आप लोग जो भी मेरे लाइफ से जुड़े हुए हैं, अगर आपका भी कोई बिल्कुल बिल्कुल निखिल भाई, नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, और मैं जहाँ पर हूँ वहाँ नेटवर्क अच्छा है, इस वजह से कनेक्शन ठीक है। लेकिन बेदी बाबा का शायद आज सुबह वो बता भी रहे थे कि नेटवर्क का इशू है उनके साथ, वाईफाई का प्रॉब्लम है। तो देखते हैं क्या जानवी रानी और कृष्णा सर ने इनवाइट भेजा है। ये डिबेट एक्चुअली में बेदी बाबा के साथ होने वाला है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि किनका रिक्वेस्ट आया है, फिर बेदी बाबा को भी ज्वाइन कराऊंगा। यस, बेदी बाबा आ चुके हैं, और अब मैं उनको लाइव पकड़ाया है। तो गाड़ी जो है पुलिस ये हैं हमारे सामने अभी मिस्टर, उससे क्या दिक्कत है हमको? सारा चीज मेरे नाम से, गाड़ी भी मेरे नाम सब से है। चीज ठीक है, सब मेरे नाम से है, उसमें कोई मतलब नहीं है। हम तो कृपया कृष्णा बाबू, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप लाइव हैं, तो आपको बहुत लोग देख रहे हैं, और मैं बेदी बाबा को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। बेदी बाबा को 2-3 रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ, लेकिन उनका कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो हेलो, नमस्कार। हमारे साथ हैं अभी कृष्णा सर, और आज मजा आने वाला है दर्शकों को, क्योंकि बेदी बाबा जैसे बड़े हस्ती के सामने अगर मैं अकेले सवाल करूंगा तो शायद कम पड़ेगा, इसलिए दो कमेंटेटर, एक शिक्षक भी हैं, तो दो लोग मिलकर आज लाइव डिबेट करेंगे, और बेदी बाबा के का डिबेट होगा। लेकिन कृष्णा सर, आपका स्वागत है मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। और कुछ लड़कों का डिमांड था, कुछ दर्शकों का डिमांड था कि आप कृष्णा बाबू का भी इंटरव्यू कीजिए। तो ये आज का इंटरव्यू बेदी बाबा का इंटरव्यू है, इसलिए आज मैं आपसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बेदी बाबा जितना जल्दी हो सके वो इस लाइव डिबेट से जुड़े, और ऐसा लगता है कि बेदी बाबा जुड़ना चाह रहे हैं, पर नेटवर्क इशू के वजह से अभी भी थोड़ी सी परेशानी है उनके साथ है। क्या कहेंगे आप कृष्णा सर, इंस्टाग्राम पेज पे लाइव डिबेट करते हुए, और अभी तक जो मेरा पिछला 4 इंटरव्यू बीता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, और आपके इंस्टाग्राम में पहली बार हम आपके सामने रूबरू हो रहे हैं, हमको काफी खुशी भी हो रही है। लेकिन आप इसके पहले बहुत लोग खिलाड़ी का क्या बोलते हैं कि इंटरव्यू लिए थे आप, कृष्णा और सर, मैं माफी चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ। बेदी बाबा का कुछ कनेक्शन एरर आ रहा है बार बार, और मैं चाहता हूँ कि क्योंकि बहुत दिनों से डिमांड था कि बेदी बाबा का इस रविवार का इंतजार भी था लोगों को, क्योंकि ये इंटरव्यू, ये डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ये हो गया है कि कनेक्शन सही नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम बार बार आ रहा है। और अमित जी, एक चीज बोलना चाहेंगे हम। जी जी। आप बहुत बोल रहे कि इंटरेस्टिंग, आप जहां भी रहते हैं ना, एकदम इंटरेस्टिंग की बात ही आती है, और ऐसा होना भी चाहिए। सर ये और तो इस आपका बड़प्पन है सर। बाकी मैं तो सबके साथ मिलजुल के खुशी से सबके साथ रहना चाहता हूँ। कुछ सीखने के लिए भी ये सब होता है, ऐसा नहीं है कि मैं सिखाता हूँ, मैं सिर्फ सीखने के लिए करता हूँ सर। एज ए सीनियर प्लेयर और एक शिक्षक होने के नाते, आप जो लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं ना, मैं आपके एक कमेंट पर मैंने लिखा था कि शायद इतनी बेहद खूबसूरत तरीके से किसी का इंटरव्यू लेते हैं। और लीजिए, तो स्वागत है बेदी बाबा का इंस्टाग्राम पेज पे। बिल्कुल, और इनका जहां भी जाते हैं मैं इनका बड़ी गुणगान करता हूं। जब हम अपने क्लास में भी रहते हैं ना, तो इनकी कभी न कभी हम चर्चा कर लिया करते हैं
कि एक बेदी बाबा हमारे हैं जो कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए लोगों को यहाँ पर सिखाने का जो काम करते हैं ना, क्या बोले, रियली में हमारे दिल में है ये। तो इनका और सर स्वागत कैसे हैं आप? हार्दिक। कृष्णा सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है सर, आपकी चलिए। कृपा से अरे प्रभु, अच्छे। कृपा तो ऊपर वाले का है। अभी देखिए, मैं जो अभी बोलने वाला हूँ कृष्णा सर, जी बेदी बाबा बोलना को है देख खोल के लीजिए। बोलिए, बिल्कुल। बेदी बाबा को देख लीजिए। इनका एज नहीं बताऊंगा, लेकिन जो जानते हैं इनको, जो पसंद करते हैं वो इनके चेहरे को देखकर अभी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इतना फिट कैसे रहते हैं। क्या राज है? पहला सवाल मेरा आपसे यही है बेदी बाबा, कि आप अपने इस फिटनेस का राज दर्शकों के सामने शेयर कीजिए। फिटनेस का राज मेरा एक ही है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, टाइम से खाना और टाइम से सोना। और तो कुछ राज होगा? बस खुश रहता हूँ। बिल्कुल, वो तो आपके मुस्कान से पता चल रहा है। तो केसीसी क्रिकेट से भी आप जुड़े हुए हैं, और पहले एमसीसी और बहुत सारी टीमों से आप खेलते थे क्रिकेट, और आर्मी से भी आप जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो आपके बारे में बात समझ में नहीं आता है कि शुरू कहाँ से करें। लेकिन क्योंकि ये डिबेट है और क्रिकेट के बारे में हम लोग अभी तक चर्चा करते हुए आए हैं, आज पहली बार होगा ऐसा कि हर तरह की चीजों का जिक्र इस डिबेट में किया जाएगा। तो बेदी बाबा, आप एक एकेडमी भी चलाते हैं एसएसबी फील्ड पे, और आपके बारे में मैं आपके डिबेट में जुड़ने से पहले भी दर्शकों को बता चुका हूँ कि एक सुन बढ़िया, रहा था, मैं झूठ नहीं पा रहा था मैं। जी जी, एक बहुत बेहतरीन प्रयास आपने किया है। पिछले 3-4 सालों से आपका एकेडमी चल रहा है एसएसबी फील्ड पे। बिहार पुलिस हो, आर्मी हो, लड़के लड़कियां सभी वहां पर जाते हैं आपसे सीखने के लिए। तो आप अपने उस एकेडमी के बारे में पहले बताइए, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम या आपके इंस्टाग्राम या कृष्णा सर के इंस्टाग्राम पेज पे ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, सही तैयारी का एक मौका नहीं मिल पाता है। तो आप उनके बारे में कुछ बताइए। और सबसे पहले तो जब मैं फौज से आया, घर आया जॉर्जिया से, तो मेरा एक विजन था कि यार मैं यहाँ पे आके कुछ जो हमारे लोकल लड़के हैं हमारे, जिसको मतलब थोड़ा सा सिर्फ गाइड देने के लिए यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो मैंने थोड़ा सा कोशिश किया था कि यार मैं कुछ उनको दूँ, जो मेरे पास है मैं उनसे शेयर करूँ। बस स्टार्ट किया था। मेरा फर्स्ट टाइम में जो लगभग 5 या 6 लड़के मेरे फर्स्ट टाइम में हुआ था ज्वाइन आर्मी के अंदर। और इस बार मेरे पास लगभग 20 लड़की गर्ल्स थी बिहार पुलिस की, उसमें 12 गर्ल्स का इस बार सिलेक्शन हुआ है। इस बार जो भी ट्रेनिंग कर रही है हर जगह, बिहार के काफ़ी जगहों पे, फ्री ऑफ बिल्कुल कॉस्ट। बिल्कुल, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप समझ सकते हैं, फ्री में आपके लिए अगर कोई आदमी इतना मेहनत करता हो, मेरे 3 बजे पास टाइम है, 3:30, उनके पास अगर टाइम हो तो। 3-3:30 बजे सुबह में उठकर फील्ड पर जाना, उसके बाद दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, अपने तो ये फिट रहते ही हैं, आपके लिए, हमारे लिए, बच्चों के लिए जिस प्रकार से बेदी बाबा योगदान देते हैं फील्ड पर, गुस्साते भी हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि अगर आप अच्छा नहीं करते हैं क्रिकेट फील्ड पे या रनिंग के दौरान, तो आपको बहुत ज्यादा डांट भी सुनने की वहां पर पड़ जाती है। लेकिन अच्छा कार्य आप करते हैं बेदी बाबा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सुबह शाम आप अगर फील्ड पर टाइम देते हैं, परिवार से सुबह कितना शाम। सहयोग मिलता है आपको? किनसे? सॉरी। आपकी फैमिली से? आप सपोर्ट फैमिली से बिना फैमिली की सपोर्ट के तो करना बहुत 100, मुश्किल है। 100% फुल सपोर्ट। जी जी सपोर्ट जी नहीं होता अमित भाई तो संभव ही नहीं था मैं यहाँ कुछ जाके कर पाता। ये तो बिल्कुल, मेरे क्योंकि भाई आज का ही मैं जब सपोर्ट था। सुबह लाइव था, तो एक दर्शक का सवाल था कि हम्म। फैमिली सपोर्ट होना क्रिकेट फील्ड पे जाना, खेलना, क्योंकि हम लोग तो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं नहीं। वहाँ पैसा है, लेकिन यहाँ पे फील्ड पे आपको अपने पैसे खर्च करके खेलने पड़ते हैं।
फिर दिन भर कैसे आप समय बिताकर फिर, क्योंकि आपके पास तो जॉब था बेदी बाबा, तो बाकी लड़के जो कहलगांव में हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं और उसी से उनका गुजारा चलता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और फैमिली आप, सपोर्ट। कृष्णा सर, आप कुछ बोल रहे थे? बोलिए हम सर। इन शख्स के बारे में ये बोलना चाह रहे थे कि जैसे कि बोलते हैं कि आपका अच्छा सवाल था कि फैमिली सपोर्ट है या नहीं है। और जिस घर में फैमिली सपोर्ट होता है ना, तो निश्चित तौर पे ऐसे शख्स दिखने को मिलता है। मैंने इन शख्स को ऐसा देखा है कि ये कड़ाके की ठंड कुहासा है, लेकिन 50 बच्चे को लेकर मैदान पर जो है अभ्यास करते हैं। मैं ये हम वीडियो मैंने देखा। और पढ़ाने के क्रम में क्या बोला अमित जी, एक ऐसी बच्ची है, और हम बेदी बाबा से भी आग्रह करेंगे कि इस मेरी बात को आप नोट करेंगे कि एक बच्ची है जो कि बहुत गरीब है, और वह पीरपैंती क्षेत्र की तरफ की है। और माने कि वो उस गरीबी हालत में उसके परिवार की ऐसी दयनीय स्थिति है कि उसमें जज्बा है कि हम कोई नौकरी हम प्राप्त करें, तो उस नौकरी के लिए हम क्या करें, वैसे हमको जो है मोमेंटम नहीं मिलने पाता है। हाँ, हमको कोई सिखाने वाले एक अच्छे शिक्षक नहीं मिलने पाते हैं। तो मैंने बेदी बाबा का नाम बोला था कि आप कहलगांव में आके रहो, और अगर नहीं रहने पाओगी तो तुम क्या बोलते कि ट्रेन से आओ, और क्या बोलते कि हम जो है उनके ट्रेनिंग सेंटर में हम ज्वाइनिंग करवा देंगे, और आपको 1 रुपया नहीं लगने देंगे हम। और अगर बेदी बाबा लेंगे भी तो कृष्णा सर आपका पैसा पेमेंट करेंगे, आज तक और उस लिया ही बच्ची को नहीं हम सर। चाहेंगे, और कृष्णा हम सर, चाहेंगे उस बच्ची को। कृष्णा सर, आपको जानकारी के लिए बता दें कि बेदी बाबा का एक हॉस्टल भी है जहाँ पे बच्चे रहते हैं। तो लड़कियों का शायद जी अभी नहीं है, लेकिन लड़के वहाँ रहते हैं। अभी बॉयज का भी बंद है, अभी बॉयज का भी बंद है। अच्छा, लेकिन एक अच्छा प्रयास है कृष्णा सर। और स्टार्ट किया जब, था हमने, बट स्टार्ट किया था पिछले सीजन में किया था स्टार्ट। तो अभी बेदी बाबा अमित से जी, बात कर रहे थे तब तक राजू जी हैं सोमनाथपुर के, वो कमेंट कर रहे हैं कि बेदी बाबा हीरो ऑफ केसीसी। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कमेंट आना शुरू हो गया है। आदित्य भी लाइव जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी उनका इंटरव्यू नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ हम ही तीनों रहेंगे इस डिबेट में। और सवाल अब सिलसिला शुरू करते हैं। और मेरा पहला सवाल होगा बेदी बाबा आपसे, क्योंकि बोलिए। आप पहले एमसीसी में क्रिकेट खेला करते थे और ड्यूज बॉल, ऐसा क्या हो गया कि एमसीसी और केसीसी दोनों अलग अलग हो गई? अच्छा सवाल। सवाल अच्छा नहीं, सवाल बहुत थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, मैं समझ सकता हूँ, है। लेकिन आज मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप भी मजहर भैया को जानते हैं और आप खुद अपने आप में एक बहुत बढ़िया इंसान है, मजहर भैया भी अच्छे इंसान है, और आप दोनों में कभी कोई मतभेद हुआ नहीं है। ऑन फील्ड कुछ थोड़ा अजहर सा, और हमने कोई बात ही नहीं हुआ है, ठीक। जब ये टीम जिस टाइम में बातें हुआ कि यार टीम अभी केसीसी अलग हो जाए, केसीसी हम लोग बना रहे हैं, तो उसके पहले जो बातें हुआ ऑन फील्ड हुआ। वो एक टूर्नामेंट था हम लोगों का भागलपुर से, जी जी, तो शुभम है ना, शुभम, शायद आप जान रहे हैं उनको, शुभम शुभम, टीएनवी कॉलेज का विकेट कीपर बल्लेबाज जो है, बिल्कुल बिल्कुल। उनसे ही मैच था हम लोगों का। और वो मैच खत्म होने के बाद वो ऐसे बातें हो गया कि किसी को बुरा लग गया वो चीजें, और वो फिर बातें होते 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 तो आपको तो ग्रुप चलिए, में वो उस टाइम अच्छा मैं नहीं नहीं हुआ, जो था। भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन आपको नहीं लगता है कि एमसीसी और केसीसी अगर एक टीम होती तो शायद यहाँ के खिलाड़ियों को और अच्छा सीखने को मिलता और टीम अच्छा करती? एक्चुअली बात है ना कि खिलाड़ी यहाँ पे है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है गाँव में, एक अच्छे अच्छे बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, बट उनके पास टाइम नहीं है। उनके पास टाइम प्रैक्टिस, है, हमारे पास टाइम है, वो हमारे तो पास मैं टाइम है, वो तो उनके हमको पास पता टाइम। है। बिल्कुल, अगर अच्छा खेलना है, अच्छा क्रिकेटर बनना अच्छा है, तो खेलना फिर हो, टाइम तो टाइम देना देना ही होगा। चलिए, केसीसी और एमसीसी के बारे में देखते मैं हैं, नेक्स्ट ज्यादा, सीजन में हो सकता है, नेक्स्ट सीजन में हो सकता है कि साथ खेलें डिस्ट्रिक्ट लीग। आपका प्रयास कितना रहेगा बेदी बाबा कि दोनों टीम एक होकर और अगले सीजन में खेलने के लिए जाए? 100%, 100%, क्योंकि ये और अमित जी, सार्थक प्रयास हुए। मेरा भी 100%। एक कहना है, मेरा भी एक बोलिए। कहना है कि अगर कहलगांव में अगर 2 टीम बनी है ड्यूज की, एमसीसी कहलगांव और केसीसी कहलगांव, दोनों बहुत ही बेहतर टीम है।
है। और हम दोनों टीम के मैनेजर, कोच और उनके कैप्टन से मैं आग्रह करूंगा कि अगर वो कहलगांव से कहीं भी अगर बाहर खेलने जाए तो केसीसी और एमसीसी दोनों प्लेयरों को सिलेक्ट करके एक बेहतरीन टीम को ले जाएं और अपना नाम रोशन करें, बिल्कुल क्योंकि कोई बिल्कुल। भी अगर टीम जीतती है तो वो कहलगांव का ही नाम रोशन होगा। कृष्णा सर, एक्चुअली मैं हम लोगों का आपको पिछले सीजन में एक गंगटी में एक मैच था हम लोगों का। गंगटी, बाराहाट गंगटी जान रहे हैं आप? जी। तो कुछ लड़कों को मैंने बोला था कि अरे यार चलो मैच है तो वहां से खेल लेते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं था। तो चलो वो लड़का एमसीसी का ही था, अब नाम तो हम नहीं लेंगे। जी बिल्कुल, उनके आपने पास टाइम बताया नहीं था था। कि यार जाके खेलें, फिर जाके हम मैं लोग वापस। मैं एज ए एमसी, क्योंकि मैं भी एमसीसी से खेलता हूँ कृष्णा सर। आप मजहर मजहर भैया के एक्चुअली ना अमित भाई, एक्चुअली अमित जी भैया, भाई, एमसीसी के ग्राउंड पे मैं अभी भी जाता हूँ मॉर्निंग में प्रैक्टिस करने के लिए। आप सर आपने देखा होगा, मेरा वीडियो डाला था मैंने एक बार प्रैक्टिस के लिए। मुझे पता है। और देखिए, सप्ताह पहले राजू का। राजू जो कि सोमनाथपुर के हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं कि आपने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एमसीसी और केसीसी को बाहर मिल के खेलना चाहिए, तो वो दर्शकों का भी ये डिमांड है, उनका भी डिमांड है कि ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि जब एक टीम बन के जाएगी ना बेदी बाबा, तो कहीं भी ये टीम बहुत तगड़ी खेल कर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट है, नो डाउट इसमें। अच्छी है। चलिए, अगर डरता मैं है भागलपुर ना, लेदर में अगर डरता भागलपुर है तो कहलगांव से ही डरता है वो। जी बिल्कुल। और ध्यान रखिएगा बेदी बाबा कि आपकी ये बातें भागलपुर के भी कुछ क्रिकेटर सुन रहे होंगे, तो उनको भी एहसास होगा इस बात पता है का। उनको, उनको पता है। मैं बता रहा था कृष्णा सर कि एमसीसी टीम से मैं भी जुड़ा हुआ हूं, और पिछले 1 डेढ़ साल से मजहर भैया और बबलू सर ने मुझे कप्तान बनाया। टीम अच्छा कर रही थी, लेकिन मेरा भी अंदर से इच्छा है कि कभी अगर बाहर खेलने जाएं तो ये टीम एक होकर खेले। प्लेयर कौन खेलते हैं नहीं खेलते हैं वो परफॉर्मेंस पे डिसाइड करेगा कि कौन से लड़के अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन जब एक टीम बन के जाएगी तो अच्छा जरूर करेगी। पिछले साल डिस्ट्रिक्ट लीग में केसीसी कहलगांव बहुत तगड़ा खेली, और सेमीफाइनल में बेदी बाबा उस टीम के हिस्सा थे। सेमीफाइनल में जाकर वहां से इनकी टीम हार गई। हमारी टीम भी अच्छा खेली, क्वार्टर फाइनल में हार गई। लेकिन हारे अपने अगर गलती से हारे, गलती से हारे हम लोग। बिल्कुल, अगर ये उस टीम मैच एक हो। मेन हुआ कि जो हमारा में संजय संजय हो गया, एक लक्ष्मण था, लक्ष्मण सत्यम, वो भी अवेलेबल नहीं हो पाया और संजय भी अवेलेबल नहीं हो पाया, तो दोनों स्पिनर निकल गया मेरी टीम से। उनका फिर भरपाई करना तो थोड़ा सा एट ए टाइम मुश्किल हो गया। अगर नहीं, बेदी बाबा आने वाले सीजन में लेदर बॉल क्रिकेट मैच प्रैक्टिस सेशन होता है या मैच होता है, तो दोनों टीम अगर एक हो जाती है, तो केसीसी और एमसीसी जब एक होगी तो एक मजबूत टीम बनेगी। बहुत सारे ऐसे अच्छे, चेहरे में देखने को मिलेंगे बहुत बहुत। जो तगड़े खिलाड़ी होंगे। तो आप उस टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे? तन्नू को। दीपांकर बढ़िया चॉइस है, लेकिन क्या दीपांकर, क्योंकि वो एमसीसी के भी कप्तान कुछ समय तक रहे थे, वो आपको लगता है इतना समय दे पाएंगे? क्योंकि उनका जॉब भी है। टाइम तो देना पड़ेगा आपको, टाइम तो देना पड़ेगा। बिल्कुल, टाइम अगर नहीं देंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। आदित्य तब तो मुश्किल है। कुछ कमेंट कर रहे हैं, तो उस उन बातों पर अभी ध्यान नहीं देना है। मेरा अगला सवाल रहेगा बेदी बाबा आपसे। टेनिस क्रिकेट मैच पर अब चलते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल स्टार्ट हाँ। करते हैं पिछले सीजन सुब्भा नगर फाइनल मैच से। जब फाइनल मैच स्टार्ट हुआ था, मैं और कृष्णा सर हम लोग दोनों कमेंट्री बॉक्स में थे। अ, और आदित्य का सवाल है इस बीच कि आपसे लेदर बॉल में प्लेइंग 11 भी आज जानना है। तो बिल्कुल आपका ये सवाल जायज है। और पॉसिबल, पॉसिबल अभी नहीं है। जी बिल्कुल। प्लेइंग 11 इतना पल डिसाइड नहीं होता है। और ये जो आदित्य है ना बेदी बाबा, ये पिछले 15 दिन के अंदर, और मेरा लाइव डिबेट जब से स्टार्ट हुआ है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में है, और इनका अभी तक कुछ ये नहीं है। तो जब इनका इंटरव्यू होगा तो फिर सब खुलासा हो तो जाएगा। पत्ते पत्ते खुल जाना है फिर वो। अमित बाबा, जी जी। अमित जी, एक चीज पूछ बोलना चाहेंगे हम आदित्य के बारे में। आपने अभी तक में जो 3-4 लोगों की इंटरव्यू ली है,
उनको इतनी धड़कनें बढ़ गई है कि शायद इस बात से डर रहे हैं कि अमित जी हमसे क्या सवाल करेंगे और उसका जवाब हम क्या देंगे। जवाब तो देना ही पड़ेगा उनको, सवाल जवाब तो कोई नहीं। देने पड़ेंगे, क्योंकि ये लाइव डिबेट है और लगभग मैं आपको बता दूं कि 500 से 600 लोग सुनते हैं मेरे हर डिबेट को। तो 500 क्रिकेटर ही होंगे, क्योंकि और लोगों के पास उतना टाइम है नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो भी लोग हैं वो सुनते हैं। मेरा अगला सवाल है बेदी बाबा, फाइनल मैच सुब्बा नगर, कमेंट्री बॉक्स में मैं और कृष्णा सर हम लोग दोनों थे और वहां पे ड्रीम 11 के साथ मैच था। ऐसा क्या लग रहा था बेदी बाबा शुरू के 10 ओवर में कि क्या आपकी टीम 250 रन बनाएगी और इतना इंटरेस्टिंग मैच हो पाएगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं स्टार्टिंग के 15 10 ओवर तो हम लोग ऐसा गुजरा कि मुश्किल से 140-50 तक अगर पहुंच जाए तो बहुत है, अगर टीम वहाँ अच्छा खेल गई तो और 140-50 तक हम लोग का कि था पहुंचने की, यहाँ तक पहुंचना है। बिल्कुल, और मुझे लेकिन याद है कि मैं जब आप अपने ड्रेसिंग रूम में थे और बहुत मुश्किल स्थिति में आपकी टीम थी, तो मैं माइक लेकर आपके पास गया था और मैंने ये सवाल उस समय आपसे पूछा था मैच के दौरान, मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है कि बहुत मुश्किल स्थिति में आपकी टीम फंस चुकी है, तो यहाँ से क्या रन बना पाएगी आपकी टीम, कितना रन बना पाएगी? तो आपने उस समय भी मेरे सवाल का बेबाकी से जवाब दिया था कि अभी 60 गेंदों का खेल बचा हुआ है और यहाँ से भी 200 पार जाया जा सकता है, और 250 रन बने थे उस मैच में। तो 250 इतना पर आत्मविश्वास कैसे आप में था? क्या आपको लगता था कि आशीष, अमन और सोनू इस तरह की पारी खेल पाएंगे? विश्वास था, भरोसा था उनपे। आशीष एक अच्छा बैट्समैन भी था, अमन भी अच्छा है, और मेरे पास सोनू था, तो चांस था कि बनेगा। चलिए, जब जिक्र आशीष का आ ही गया है तो आपको पता ही होगा कि मेरा अगला सवाल आशीष से ही जुड़ा हुआ है। आशीष एक बढ़िया ऑलराउंडर है बेदी बाबा, अच्छा है। और आप केसीसी लेदर बॉल के भी कप्तान रहे हैं, टेनिस बॉल के भी कप्तान रहे हैं। मेरा सवाल सुब्बा नगर से शुरू हुआ है, तो सुब्बा नगर से ही शुरू मतलब आगे बढ़ाते हैं। लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस किया है आशीष ने आपकी टीम के लिए खेलते हुए। ऐसा क्या हो गया कि आशीष को ड्रीम 11 की तरफ जाना पड़ा? एक्चुअली अमित, एसीसी की तरफ ऐसा कुछ नहीं था उनके लिए। एसीसी की तरफ से उनके लिए ऐसा कुछ नहीं था कि वो हमसे जाए, वो खुद गए हैं, वो हमने उसको निकाला नहीं। आपको नहीं लगता है कि जितना पोटेंशियल है आशीष के हमने अंदर? जोड़ने का बहुत कोशिश किया उनको, बहुत पर्सनली। टंटन भैया हो गए, हम हो गए, पर्सनली फोन करके कि चलो मैच है, तो नो रिप्लाई। उनका इच्छा नहीं था खेलने का। बेदी बाबा, मेरा सवाल है, आशीष का जो बैटिंग हो बॉलिंग हो, क्या आपको लगता नहीं है कि उनको और थोड़ा सा ऊपर खिलाना चाहिए, या बॉलिंग में उनको जल्दी मौका मिलना चाहिए? जैसे शिवनारायणपुर में आपको याद होगा, आशीष, पिंटू से मेरी बात हुई जब डिबेट हो रहा था, मैं कमेंट्री बॉक्स में था, राइजिंग के स्टार के साथ आपका मैच था। आशीष को आपने बहुत बाद में गेंदबाजी करवाई और अच्छा गेंदबाजी किया था आशीष ने उस मैच में। आपको नहीं लगता है कि 17वां ओवर? एक चूक वहाँ हुआ है, एक चूक वहाँ पे हुआ है, क्योंकि जो अंदर टीम खेल रही है वही जो फैसला लेना है उन पे डिपेंड है। बाहर से हम लोग यार उनके बॉलिंग लगाओ, उनसे बॉलिंग, वो हम लोग नहीं कर सकते बाहर से। बिल्कुल, और आप इंजर्ड थे तो इसलिए इसका दोष हाँ, आप पर जाता भी नहीं है। आप तो बाहर से थे और अंदर में टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही थी, आशीष पर भरोसा था या नहीं था? ये सबसे बड़ा बात आप में क्या है ना कि आप सच को एक्सेप्ट करते हैं, और यही तो एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी भी है। अगर नया सीजन स्टार्ट होता है तो क्या लगता है, आशीष केसीसी का हिस्सा रहेंगे या किसी और टीम से खेलेंगे? वो आशीष पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, मेरी बात हुई थी पिंटू भैया से, क्योंकि वो भी आपकी टीम के हिस्सा थे, और आशीष और पिंटू दोनों बढ़िया पिंटू ऑलराउंडर के आपकी साथ टीम। भी सेम कंडीशन, जो हमने उसको नहीं छोड़ा है। हमने यार पिंटू को ना छोड़ा है, ना आशीष को छोड़ा है, वो खुद निकले हैं। एक थोड़े हमको या पिंटू तुमको हम नहीं खिलाएंगे, तुम
तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि केसीसी अगर खेलती थी कहीं भी तो 2 प्लेयर उनके मेन होते थे और सभी मेन हमारे विपक्षी टीम का। मेन थे हमारे दोनों। बिल्कुल, तो कितना नुकसान हुआ बेदी बाबा उन दोनों खिलाड़ियों के टीम से जाने का? नुकसान तो हुआ हम लोगों को बहुत। आपको नहीं लगता है कि अगर पिंटू और आशीष दोनों आपकी टीम से खेलते तो शिवनारायणपुर का फाइनल, क्योंकि पिंटू उस मैच में नहीं थे, टॉफिल का फाइनल, वहां भी ये दोनों आपकी टीम का हिस्सा नहीं थे, तो आपको कभी ऐसा लगता है कि ये 2 फाइनल थे जो आप जीत सकते थे और इन दोनों के रहते हुए? जी, तो एक्चुअली ना ये फाइनल तो हम लोग पहले पहुंचे नहीं शिवनारायणपुर में। अगर वहाँ एक आशीष खेल ही रहा था, मेन था कि पिंटू पिंटू अगर होता तो शायद अच्छा बॉलिंग कर जाता हो। अब हम लोग हारे, बॉलिंग की वजह से हारे हैं, तो पता है, सबको पता है वहाँ पर कि एक गेंदबाज की वजह से हम लोग हारे वहाँ पे। बिल्कुल, तो आपका कितना प्रयास होगा नए सीजन में बेदी बाबा की इन दोनों खिलाड़ियों को फिर से किसी तरह से, जैसे आईपीएल में आप देखिए टीमें बदलती रहती हैं लेकिन जो उनका मेन प्लेयर होता है, लोकल प्लेयर होता है, कभी मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, किरण पोलार्ड और रोहित शर्मा को छोड़ना नहीं चाहती, उसी तरह केसीसी भी कभी नहीं चाहेगी कि बेदी बाबा, पिंटू, आशीष, अमन, ये 4 में से कोई प्लेयर टीम को छोड़े। अब देखते हैं, हम लोग फिर बात करेंगे टीम के साथ बैठ के। टीम मैनेजमेंट तो ऐसे मीटिंग हुआ नहीं हम लोगों का मैनेजमेंट के साथ। आदित्य चलिए क्या अभी बोलिए। आदित्य भी कंट्रोवर्सी में है, क्योंकि वो ड्रीम 11 का जो टीम बनी थी, ड्रीम 11 उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, और अभी ऐसे हवा चल रहे हैं, ऐसी बातें उड़ रही हैं कि आदित्य केसीसी ज्वाइन कर रहा है, तो ड्रीम 11 को बहुत ज्यादा नुकसान होगा इस चीज से या केसीसी को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा आदित्य के जुड़ने से? आपको क्या लगता है? केसीसी का तो हमको, सॉरी, ड्रीम 11 को पता नहीं कि ड्रीम 11 को कितना नुकसान होगा, लेकिन हाँ हमारे केसीसी को फायदा होगा। किस तरह से आप देखते हैं आदित्य को अपनी टीम में? एज ए ऑलराउंडर। ड्रीम 11 ने आदित्य का इस्तेमाल सही ढंग से किया बेदी बाबा? आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। ईमानदारी से एक्चुअली उसके टीम मैनेजमेंट का मैं हिस्सा हूँ नहीं। वो लोग क्या सोचता है आदि के बारे में आपको मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन जिस तरह से मैचेस होते थे, आदित्य को 10 ओवर के बाद गेंदबाजी करवाना और उसके बाद फिर बैटिंग ऑर्डर में बहुत ज्यादा फेरबदल करना। जहां तक मैच देखा है मैंने कि आदि थोड़ा सा लेट आया है, तो ऐसा नहीं लगता है कि यही वजह है आदित्य केसीसी की तरफ रुख कर रहा है? सॉरी, कुछ नहीं हो सकता। और उसका चॉइस बहुत कठिन बीत रहा है, मुझे भी पता है, और आप भी बच बच के जवाब देना चाहते हैं। चलिए, उनका पर्सनल मैटर है, वो क्या सोचता है तो उनका डिसीजन हो सकता है, हम लोग कैसे बोल सकते हैं उसमें। फिर से बेदी बाबा, मैं सुबह नगर पहुंचता हूं और फाइनल मैच कितना उम्मीद था आपको कि ड्रीम 11 मैच जीत जाएगी? क्योंकि एक तगड़ी टीम के साथ आपका मैच था और आपकी टीम बहुत मजबूत नजर आ रही थी जब 256 रन पहले इनिंग में बने थे, वहां से फिर मैच को हार जाना, कितना उस समय आपको अफसोस हुआ होगा उस मैच से? अफसोस तो बहुत हुआ, बट हारने का मुझे थोड़ा सा वो नहीं हुआ कि यार मैं हार सकता हूँ, लेकिन हार जी बिल्कुल, बोलिए सर। कुछ बोल रहे सर? क्या वो सुबह नगर में पहली बार आप जो है मुझे फाइनल में लेकर गए थे, और कुछ कड़ाके की ठंड भी थी, और मुझे कहलगांव में गरीब और असहायों को कंबल भी बांटनी थी, लेकिन मैं उसे छोड़कर उस सुबह नगर गया था, और वहाँ पर एक समय ऐसी मुझे दिख रही थी, वो मुझे आज भी जहन में मुझे ये घूमता है इस बात को कि एक समय, देखिए, खेल तभी इंटरेस्ट में आता है जब दोनों टीम तगड़ी होती है, मजबूत होती है, और उस समय एक समय ऐसा आ गया था केसीसी का कि 10 ओवर में कुछ भी रन नहीं बन जा रहे थे और लगातार विकेट पर विकेट गिरते जा रही थी। बिल्कुल, 10 ओवर में 59 रन थे और 5 विकेट गिर चुके थे तब तक। मेरे हाथ में भी माइक्रोफोन था और न जाने भगवान मुझे कहाँ इस जहन में कुछ शब्द डाल दिए थे, और मैं इस बात को कह रहा था कि एक समय ऐसा आएगा। कृष्णा सर,
आपका थोड़ा सा नेटवर्क जी इशू आ रहा है, बेदी बाबा को आपकी आवाज नहीं जा रही है, तो थोड़ा सा उसको ठीक जी कर जी। लीजिए। मेरा तो अगला। हम ये कहने वाले थे कि हम जी जी। हम एक बात बोले थे, और शायद यही बात जो है क्या बोलते हैं केसीसी के लिए सार्थक हो गया। और हम एक एक ही बात बोले थे कि एक समय ऐसा आएगा कि हर एक गेंद पर चौके छक्के लगेंगी। और फिर सोनू बंगाली कहाँ से आया, और फिर लगातार जो है चौके छक्के लगाते किसी का स्कोर पहुंचा दिए थे। 200 कितने रन, 256। 256 रन। चलिए बेदी हालांकि बाबा से। केसीसी मैच हार गई थी, हालांकि केसीसी मैच हार गई थी और ड्रीम 11 ने मैच को जीता था। लेकिन इतना रोमांचक मैच और इतनी तादाद की संख्या में दर्शक जो वहां पहुंचे थे, रियल में कहकर जा रहे थे कि आज जो फाइनल मैच हुआ ये देखने लायक था। अच्छा बेदी बाबा, और आपको एक बात कहेंगे अमित जी, जी जी, बोलिए और बोलिए। वो सब मैच में जो हम लोगों का जो कमेंट्री जो हम लोग जो रंग ला दिए ना, आवाज नहीं आ रहा है करके। गोराडी के एक जिला परिषद के सदस्य थे, और वहां के लोगों ने हम लोगों का नंबर फेसबुक से निकाल कर और सरस्वती पूजा के दिन फाइनल में उन्होंने हम लोगों को आमंत्रित किया था। बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ा सा छोटा रखिए क्योंकि डिबेट बहुत बड़ा चलने वाला है। बेदी बाबा, मैं सुबह नगर फाइनल में इसलिए ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ था और आपकी टीम का सपोर्ट जो देखने को मिल रहा था उस मैच में। केसीसी कहलगांव के सपोर्ट के लिए वहां बहुत दर्शक आए हुए थे। हालांकि सपोर्ट ड्रीम 11 को भी था, लेकिन जिस तरफ आपका स्टैंड था, जिस तरफ आपकी टीम बैठी थी, मैं कमेंट्री बॉक्स से देख रहा था। बहुत ज्यादा वहां पर दर्शक उत्साहित थे, शोर शराबा चल रहा था। और एक समय जब दूसरी इनिंग चल रही थी, रवि यादव बैटिंग करने के लिए आए थे। उस समय लगभग 35 या 40 रन बनाने थे 3 ओवर में। वहां से कैसे मैच पलट जाता है। रवि यादव ने अगली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा दिए और फिर मैच मुड़ जाता है। आपको नहीं लगता है कि पिंटू से अंतिम ओवर गेंदबाजी करवाना आपको गलत साबित कर दिया? क्योंकि पहले आप अगर गेंदबाजी करवाते तो शायद ज्यादा सही होता, या हाँ वो आपके तो पास ऑप्शन नहीं था? ऑप्शन था मेरे पास, ऑप्शन था मेरे पास। एक गलती हुआ वहां से कि पिंटू को थोड़ा हम लेट लेके आए। पिंटू को हमको सेकेंड लास्ट ओवर लेकर आना चाहिए था। भागलपुर के एक बढ़िया क्रिकेटर हैं संतोष, और हाँ इस संतोष। सीजन जिस जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, बहुत बार केसीसी को उनका सामना करना पड़ा और हर बार संतोष ने बढ़िया पारी खेली है। तो आप कैसे देखते हैं उनकी बैटिंग को? क्योंकि वही शतक लगाए थे ताकि ड्रीम कोई 11 वो बेहतरीन मैच जीत गई। बैट्समैन है अभी इस टाइम। हमको लगता है, मेरा पर्सनल सोच है कि इस टाइम उससे बढ़िया बैट्समैन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। चाहे अब कोई भी कितना भी छक्का चौका मार ले, पर उससे बढ़िया बैट्समैन है। बिल्कुल, ये मैं भी जहां तक उनको देखा हूं, और बड़े मैच का प्लेयर हैं बेदी बाबा। जब भी वो हाँ बड़े बैट्समैन। फाइनल सेमीफाइनल हो तो फिर आप संतोष को आगे कर दीजिए। मैं आपको 2-3 फाइनल ड्रीम 11 के लिए वो खेले हैं। दो फाइनल में हाँ, तो शतक दो फाइनल में शतक लगा दिया है। 2 फाइनल में तो संतोष ने शतक लगाया था, और दोनों फाइनल ड्रीम 11 सनोखर में और सुबह नगर में जीत गई। एक फाइनल में पीरपैंती में शतक से वो चूक गए थे, आई थिंक 50 या कुछ समथिंग रन बनाए थे। वहां फिर ड्रीम 11 में जीतते जीतते मैच हार गई थी। मेरा सवाल, बेदी बाबा, आगे बढ़ाते हैं बात को, और आपको लेकर चलते हैं शिव नारायणपुर के मैदान पे। आप इंजर्ड थे, आपने सीजन के बीच में पूरी की पूरी टीम बदल दी, और एक ऐसी टीम आपके साथ जुड़ गई जो स्टार से भरी हुई टीम थी। कैसे मैनेज करते हैं उन खिलाड़ियों को? ब्रज, मन्ना, अशफाक, ये लोग बड़े नाम हैं, अपने क्षेत्र के स्टार प्लेयर हैं, और वो लोग 2.5 महीना आपके साथ जुड़े रहे। किस तरह से मैनेज किया बेदी बाबा आपने उन खिलाड़ियों को? एक्चुअली हुआ क्या, जब अपने साथ थोड़ा छोड़ देते हैं ना, तो फिर तलाशना पड़ता है हमको उनका ऑप्शन। इस ऑप्शन के चक्कर में हमको थोड़ा बाहर निकलना पड़ा। तो हमको बस निकले और मिल गया वो। कुछ लोगों और का हमने एक इल्जाम मतलब है। है कि हाँ, ऐसा नहीं कि हम
मतलब इस सीजन में वो वही देखेगा। फिर इस सीजन में हमने एक टीम बनाया है, एक ये बाहर बिल्कुल। का तो है, कटिहार का है, कोई बंगाल, हमने एक टीम बनाया है उसको। जैसे आप ड्रीम 11 बनाया ना, चुन चुन के यहाँ से वहां से, तो वैसे हम भी एक केसीसी का भी टीम बनाया है ऐसे। बेदी बाबा, कुछ खिलाड़ियों का, कुछ क्रिकेटरों का इल्जाम है बेदी बाबा के ऊपर, और मैं चाहता हूं कि आज इस नाम तो इल्जाम का आप जवाब दें लग कि ही सकते उनका नाम। कहना है उनका कहना है कि बेदी बाबा या उनकी टीम मैनेजमेंट ज्यादातर बाहरी खिलाड़ियों पर जोर देने लगी, इस वजह से कुछ लोकल खिलाड़ी को मौका नहीं मिला। क्या ये इल्जाम जायज है? ना, जायज तो नहीं है, उनका सोच है वो। जहां तक आप तैयार करने की बात करते हैं, तो आप चलिए हमारे आइए फील्ड पे कभी, 4 बजे पहुंचिए एसएसबी फील्ड पे, तो अब देखिएगा हम तैयार कैसे करते हैं उन लड़कों को, जो नए लड़के भी क्योंकि हैं, क्योंकि जो मैं भी आपको जहां टूर्नामेंट के तक लिए तैयार नहीं हुए हैं, जो भी जी छोटे जी। हैं, जैसे रोहित हो गया, अंकित है हमारे पास, अभिषेक है, पांडे जी हैं हमारे हैं, उनको भी हम तैयार कर रहे हैं एज ए टूर्नामेंट के लिए। उसको हम ऐसे भी खिला नहीं सकते टूर्नामेंट में, क्योंकि छोटे हैं बहुत वो। मैं आपको खिलाएंगे, जहां तक जानता हूं बेदी बाबा, आप ब्यूज बॉल से जब भी हम लोग का की टीम से तैयारी में मैच लगे होता हैं। था, कॉलेज टीम से मैच होता था, आप ऐसी एक टीम चुनते थे जिसमें युवाओं को मौका मिले, नए लड़कों को मौका मिले। तो जब भी बिल्कुल। ये इल्जाम आप पे लगता है तो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि टेनिस क्रिकेट और लेदर क्रिकेट दोनों में बहुत अंतर है। और आने वाले सीजन में, क्योंकि पिंटू भैया से जब मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि केसीसी से भी मैं खेल सकता हूं। तो क्या उनके लिए केसीसी का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है, या आपकी टीम मैनेजमेंट अब नहीं चाहती है कि वो वापस टीम में आए? एक्चुअली बात चाहती अभी भी है, हम लोगों का जहाँ बात होता है, सबका ये कहना कि नहीं पिंटू हमारे साथ आना चाहिए। बट अभी लास्ट टाइम में क्या होगा, अभी सीजन का है, टाइम है, तो देखते हैं बिल्कुल, वो तो क्या। टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। हम्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवनारायणपुर में राइजिंग स्टार से अंतिम क्षणों में मैच को हार जाना कितना आपके लिए और आपकी टीम के लिए दुखदाई रहा वो मैच? क्योंकि आप जीत रहे थे वो मैच, और पहली बार ऐसा होता इस क्षेत्र में कि राइजिंग स्टार एक्चुअली अभी शिवनारायणपुर में हार के जाती। एक्चुअली बात ना है कि जो सिमरानपुर का अभी जो एम्पायरिंग का स्तर है ना, 100 में 30% रह गया है। इस बार विवादों में रहा है अंपायरिंग, और 100, अगर मुझसे कोई पूछे कि 100 में आप कितना नंबर देंगे वहाँ के एम्पायरिंग को, तो 30 नंबर। तो इस पर क्या सुधार होने चाहिए वेदी बाबा? किस तरह से आप, अगर आप अगर साजन, क्योंकि साजन देख रहे होंगे इस डिबेट को, तो अगर उनको सलाह देना है एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए क्रिकेटर, आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह से अब एम्पायरिंग को सुधारा जा सके? सुधारना तो एक्चुअली एम्पायरिंग होता क्या है कि एम्पायरिंग दोनों टीम के लिए होता है वो। आप किसी के फेवर में अगर वहाँ बीच ग्राउंड में खिलाफ फेवर कीजिएगा तो अब एम्पायर नहीं है। फिर आप वहाँ पे 11-1 और 2 एम्पायर, कितना हो गया, 13। सामने वाली टीम 13 से खेल रहा है। अगर एम्पायरिंग को आप काउंट करना तो पड़े काउंट आपको, क्योंकि सपोर्ट बिल्कुल, एम्पायरिंग का मिल अगर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। 11 का इधर सपोर्ट हो गया, 2 एम्पायर का सपोर्ट हो गया, तो 13 बंदे का सपोर्ट से खेलेगा 11, तो मुश्किल है थोड़ा, जितना सामने वाले। अगर आने वाले सीजन में मैं भी उम्मीद जहाँ करूंगा कि तक मैच एम्पायरिंग। सॉरी जहाँ तक मैच का हारने का सवाल था शिमरानपुर में, उसके पहले वो मेरा जो बॉलर था वो 2 ओवर कर चुका था। इसके पहले 2 ओवर कर चुका था वो, राजेश यादव। आदेश यादव, लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसमें उसको नो बॉल नहीं दिया गया। बैट्समैन के कहने पे, बार बार कहने पे, उसके पहले बैट्समैन खेलने आए थे उसको, वो बैट्समैन नहीं थे, बैट्समैन थे ना वो। लेकिन अनुभव आके इतना अपने नाम का थोड़ा सा वो फायदा उठा गया, हाँ चटनी बैटिंग कर रहा है, अनुभव बैटिंग बोल रहा है तो सही है, इसकी वजह से बस एम्पायर नो बॉल, बेबी खत्म हो बाबा, गया मैच एक पास। मेरा खुद का सवाल था। उस मैच में बहुत लोगों ने बातें करने शुरू कर दी थी। आपको क्या लगता है शिवनारायणपुर में कमेंट्री जो हुआ टूर्नामेंट में, क्योंकि ड्रीम 11 खेल रही थी और मैं कुछ समय तक ड्रीम 11 का हिस्सा भी रहा, तो ऐसा वहाँ के कुछ लोगों ने, जहाँ तक मुझे सुनने को मिला, कुछ बड़े लोगों ने कह दिया कि कमेंट्री में भी पक्षपात हो रहा है। तो आपका क्या मानना है कि ये जो भी उसका कमेंट्री हो पर्सनल रहा है? सोच है, कहने वाले का उनका पर्सनल सोच है। अब हर कोई ऐसा नहीं सोच सकता ना, जैसे हम नहीं सोच सकते हैं।
अब जो मैंने नहीं सोचा है और कोई नहीं सोचा है, लेकिन जिसने सोचा है उसका पर्सनल है कि आपके बिल्कुल, बारे में, या क्योंकि कमेटी वाइज तो सोच है बस। ड्रीम 11 और केसीसी के साथ बहुत सारे मैच हुए हैं, और दोनों हम्म। टीम जहां भी खेलती है, मैं, कृष्णा सर, रियन आर्या, अनिल सर, हम लोग कमेंट्री बॉक्स में रहते हैं, डेविड जाते को हैं। भी ले लीजिए। तो क्योंकि दोनों टीम लोकल है, तो ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि कमेंट्री में भी हम लोग ऐसा होता नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेदी बाबा। टॉफिल में फाइनल मैच था, जी। और वहां पे सामने वाली टीम थी तो विक्रमशिला की, लेकिन उस टीम से जो खिलाड़ी खेल रहे थे वो राइजिंग स्टार के कुछ खिलाड़ी थे। कप्तान राइजिंग स्टार के बिट्टू थे, और मूसी भी खेल उसी रहे थे। एक सोनू मजबूत टीम बंगाली। थी, बिल्कुल एक मजबूत टीम थी सामने वाली टीम, और वहां सामना था आपकी टीम के साथ। वहां भी मैंने हमारे आपको साथ। देखा कि आप लोग की टीम मैच जीत रही थी, फिर अंतिम क्षण में ऐसा आया समय कि अमन और बिट्टू ने मैच आपके हाथों से छीन लिया। कहाँ गलती हो गई बेदी बाबा? गलती एक हमारी टीम जो मूसी का था, जो कैच छूटना मूसी का, मूसी मूसी का का वहां से कैच, कैच छूटा। हाँ। और एक विस्फोटक मूसी पारी का खेल वो दी है मूसी ने। खेल दिया, उसके बाद वहां से वो कम बॉलों में 32 रन खेल गए वो। शुरू का 10 ओवर, हर फाइनल में आपकी टीम खराब खेलती है, पूरे हम्म। सीजन में ऐसा देखने तोपिल को मिला तोपिल है। का वही हाल, तोपिल में भी सेम वही हुआ हम लोगों के साथ। तो मैं आपको गिनवाता हूँ एक दो मैच। सुबह नगर में भी शुरू का 10 ओवर आपकी टीम बहुत खराब बैटिंग की। फाइनल का प्रेशर आपको, टॉफिल में भी आपकी टीम शुरुआत 10 ओवर बहुत खराब खेली। बहुत फिर खराब खेली, मैं बहुत खराब। आपको ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। ऐसा क्या हो जाता है, दर्शकों का दबाव है, या क्या कारण है कि आपकी टीम शुरुआती 10 ओवर के का दबाव नहीं झेल पाती है, और बाद में 10 ओवर आकर बहुत ताबड़तोड़ खेलती है? प्रेशर है कुछ, जो हमारे जो नए बॉल से लड़के खेलते हैं, उन नए मैं बॉल ठीक अब से नहीं खेल पाते हैं। मैं जो दर्शक नहीं देख पाए टॉफिल का मैच, मैं एक आंकड़ा देता हूँ, मैं उस मैच में था। दर्शक बहुत सर, तो वहां पे थे वो कृष्णा। बिल्कुल सपोर्ट भी था आपकी टीम को। शुरू के सपोर्ट था। 5 ओवर में पावर प्ले में बेदी बाबा आपकी टीम रन ही नहीं बना पाई थी। 5 4 रन या था 6 हमारे, रन, 4। 4 रन थे। हाँ, 4 रन और थे हमारे। वहां से फिर 10 ओवर के बाद जिस तरह से ब्रज ने बल्लेबाजी की, हाँ, और 200 के अस्पाक। पार अशफाक ने, तो आपकी टीम बहुत अच्छी है। अगर आप सोचिए, शुरुआती 10 ओवर में अगर रन बनते तो उस मैच में 300 भी पार हो जाते। पार होता 300। केसीसी इस कहलगांव, बार के अगर साथ, आप, जी जी इस बोलिए बार आपको बोलिए। इस बार आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे रन देखने के लिए। आज कुछ नए स्टार्टिंग है लड़के 10। आपकी टीम से जुड़ने वाले हैं बेदी बाबा, आप कुछ खुलासा करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। सॉरी, अभी नहीं कर सकता। पर्सनल है, और बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। एक रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि इस डिबेट को बहुत लोग देखेंगे। मैं ड्रीम 11 की बात अब करूंगा आपसे। नई टीम ड्रीम 11 बनी, उससे पहले वो लोग एमसीसी से खेला करते थे, फिर माही 11 से खेला करते थे। माही 11 से आप भी खेले हैं क्या बेदी बाबा कभी? माहिर से नहीं, एमसीसी से मैं खेला हूँ। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि माही 11 को छोड़कर जो टीम बनी वो ड्रीम 11 कहलाई। और ड्रीम 11 को आप देख ही रहे हैं, एक इस क्षेत्र के सभी अच्छे अच्छे खिलाड़ी खिलाड़ियों हो, से अच्छे खिलाड़ी बनी हो। हुई एक टीम है। उस टीम में आपको सबसे मजबूत चीज क्या देखने को मिलता है, और सबसे कमजोर चीज क्या है? सबसे मजबूत टीम उसके अंदर एक डिसिप्लिन है टीम में, देखा है मैंने। टीम में डिसिप्लिन है। बल्लेबाजी कैसी है उस टीम की बेदी बाबा? बल्लेबाजी ओवर ठीक है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी उनका। अगर आपको लड़के हैं, ड्रीम कुछ 11, लड़के हैं उनके कि बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर ड्रीम 11 को आपको कोई सुझाव देना हो कि सुधार करने की आवश्यकता है किसी क्षेत्र में, तो वो क्या होगा? फील्डिंग, बैटिंग, या बॉलिंग? फील्डिंग पे, फील्डिंग। सबसे खराब फील्डर ड्रीम 11 में बेदी बाबा आपको कौन लगते हैं? सौरभ। और मैं सौरभ से बात कर रहा था, तो सौरभ ने भी कहा था कि मेरी फील्डिंग में थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। मैंने उसको देखा है, मैं उसको लेदर में भी देखा है, उसका कैप्टन रह चुका, तो लेकिन मुझे पता है उसके बारे में। लेकिन मैं आंकड़ा आपको बताऊं, राजेश की भी फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं है बेदी बाबा।
तेज गेंदबाज हैं और फील्डिंग उनकी भी खराब है, तो सुधार की आवश्यकता उनको भी मैं है। उनके साथ उतना अटैच रहा नहीं हूँ राजेश के साथ, उतना खेलते हुए मैं साथ में, हम खेले भी बहुत कम है, बेदी बाबा, इसलिए आपकी टीम में स्टार भरे हुए हैं, फील्डिंग में देखा हूँ, कैचेस छूटते नहीं है जल्दी, लेकिन फिर हम्म, भी अगर सबसे खराब फील्डर उसमें से चुनना हो तो केसीसी में कौन ऐसे हैं जिनको सुधार की जरूरत है? खराब तो नहीं बोल सकते हैं, स्लो बोल सकते हैं, थोड़ा स्लो है, सोनू भैया। जो तेज गेंदबाज हैं वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी हंसी आएगा, और मैंने कभी देखा थोड़ा नहीं स्लो, उनको कैच छोड़ते हुए। कैच पर स्लो है, बस कैच पकड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खराब होने होते हैं एग्रेसिव, तो कैच नहीं पकड़ते एग्रेसिव हैं। है बेदी बाबा वो तो फील्ड पे। नहीं नहीं, स्लो है बस, चलिए, अग्रेसिव अलग अब होता सबसे है, स्लो अलग होता है, सबसे अग्रेशन बेस्ट, अलग चीज है। सबसे बेस्ट फील्डर आपकी टीम में, सबसे बेस्ट जो हर चीज में अच्छा करता हो फील्डिंग में। चिंपू, चिंपू, वो जो घुंघरैले छोटा सा, बाल, ब्राउन कलर का, उनका तो मैं एक शायरी में फैन हो गया था जब आपकी टीम के साथ ड्रीम 11 का मैच था। और क्या और एक, एक चेतन भी है हमारे, बहुत अच्छे फील्डर है वो। चेतन, चेतन को क्या आप अपनी टीम में सिर्फ फील्डिंग के लिए रखे हैं, या वो अच्छा करेगा इस सीजन में? अच्छा करेगा, उम्मीद है चेतन अगर वीडियो देख रहे होंगे तो। नजर है मेरा उस पे इस बार, जी काफी बिल्कुल। डंडे आप, पड़े उसको। आपकी टीम में रोहित भी है बेदी बाबा, और रोहित ने पूरा अपने अभी इंजर्ड है वो बच्चा। हमेशा अच्छा किया है रोहित ने आपकी टीम के साथ, बॉलिंग में और बैटिंग में। तो उसका आने जलवा वाले इस बार लेदर में दिखेगा। बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं तो तो इंजर्ड हो आ, गया है, तो हाथ फ्रैक्चर हो गया उसका, जी कैच जी लेने में बिल्कुल। थोड़ा फ्रैक्चर हो गया। बेदी बाबा, आने वाले सीजन में जब क्रिकेट मैच होगा टेनिस का, तो आपकी टीम जो पिछले सीजन में थी उसी प्रकार से अच्छा करेगी? अब और कुछ नया आप जोड़ना चाहेंगे अपनी टीम में, या वही सेम टीम खेलेगी आपकी टीम के साथ? सेम टीम, सेम टीम, एक कोई दो चेंज बदलाव नहीं। हो सकते हैं? एक दो बदलाव हो सकते हैं वो मेरा तो। फिर से सवाल आपसे रहेगा, आदित्य क्या केसीसी से खेलने के लिए तैयार है बेदी बाबा? आदित्य का वेलकम है केसीसी में। चलिए, इशारों इशारों में आपने ना बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल दिया है। बेदी बाबा, अगर आपको एक सलाह देना हो इस कहलगांव में क्रिकेट को और आगे लेकर जाने के लिए, जो दर्शक देख रहे हैं या जो देखेंगे इस वीडियो को, तो आप क्या सलाह देंगे कि किस प्रकार से और अच्छा किया जा सके? अच्छा करने के लिए आपको उसका पैसा लाना पड़ेगा खुद के अंदर पहले। यहाँ पे खिलाड़ियों की कमी नहीं है कहलगांव का, एक से एक बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, लेकिन पैसन होता है ना, पैसन वो नहीं है। जब तक क्रिकेट में पैसन नहीं आएगा तो और आदित्य ने थम्स अप दिया है कमेंट करके बेदी बाबा, इसका बहुत हम्म। बड़ा मतलब निकालेंगे लोग बाद में। बेदी बाबा, आपके टीम में आपने तो स्लो खिलाड़ी का नाम बता दिया कि सोनू गया है, बेस्ट गेंदबाज कौन है आपकी टीम में? बेस्ट गेंदबाज सोनू भाई, और सबसे बढ़िया बल्लेबाज? ब्रज, सबसे ज्यादा खाना खाने वाला खिलाड़ी जिसको पूरा दिन खिलाते रहिए? आलोक। आलोक, आलोक ने बेदी बाबा बुद्धू चक में तो कमाल कर दिया था वो। जिस तरह का पारी खेला था, ड्रीम 11 धाराशायी हो गई थी। क्या कहेंगे आलोक के उस बल्लेबाजी के लिए? जवाब नहीं उसका, बहुत अच्छा बैट्समैन है। और इस सीजन बढ़िया प्रोग्रेस किया है आलोक हाँ, ने, उसके पीछे का और कारण अभी क्या है बेदी बाबा? उसके पीछे का कारण है कि मेहनत बहुत करता है वो। जब भी टाइम फील्ड पे आता है वो अपने बैटिंग पे कुछ ना कुछ, भैया कैसे, ये कि ये बॉल कैसे खेलना है, या फिर हमारे ब्रज भैया भी आते हैं, ब्रज से पूछ लेता है कि भैया इस बॉल को हम कैसे खेलेंगे, फिर मन्ना भैया है, उनसे पूछ लेते भैया इस बॉल को कैसे खेलेंगे, तो उनको तो बता देता है बीच में, ऑन द फील्ड भी और से प्रैक्टिस में भी, कि भैया इस बॉल और को हम ऐसे खेलेंगे। कृष्णा बाबू का कनेक्शन कट गया है बेदी बाबा। वो हमेशा जी जी कमेंट्री के दौरान एक बात कहा करते हैं कि जो जीतता है वो जीत जाता है, जी जी। लेकिन जो हारता है वो सीखता है। और मैंने आलोक को बहुत ऐसे मैचों में देखा था पहले, इस सीजन से पहले, कि वो फ्लॉप हो जाते थे,
और उनको बहुत अफसोस होता था। और फिर ये आपकी टीम में कुछ नए खिलाड़ी जुड़े और फिर जो प्रोग्रेस हुआ है उस खिलाड़ी में वो काबिले तारीफ, क्योंकि उसके पास रेंज है, ऑफ साइड ऑन साइड, सामने की तरफ पीछे की तरफ हर तरह का शॉट है, रिवर स्वीप भी खेल लेता है वो लड़का। तो एक बढ़िया प्लेयर आपके टीम में है जो ऊपर जाके बढ़िया तेज पारी खेलता है, और यही कमी है ड्रीम इलेवन में। अगर आप बात करें सलामी बल्लेबाज, तो सुबोध उनके पास बढ़िया है क्योंकि वो मैच को बनाता है, लेकिन सामने जो बल्लेबाज खेलते हैं, क्योंकि पूरा सीजन ड्रीम इलेवन ने मोनू भैया और छोटू भैया पे एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा अमित भाई, जी जी जी। कि अगर ड्रीम 11 अगले सीजन खेलती है ना, तो छोटा जो रवि है उसको लोगे खेले, और प्लेइंग 11 में उसको जगह दे के खेले, तो टीम को बहुत बहुत लोगों फायदा। ने, जी बिल्कुल, बहुत लोगों ने ये बात कही है मेरे लाइव डिबेट पे। अगर अपना साजन में सुन रहा होगा तो थोड़ा सा इस पे, और रवि ने कभी खराब किया नहीं है बेदी बाबा, वो जहाँ तक लड़का मैंने देखा है हमेशा, उसको, आप प्योर बैट्समैन। टॉफिल का मैच आप देखिए, सामने वाली टीम में बहुत बढ़िया सब गेंदबाज थे और रवि ने 5 ओवर में 80 रन बना दिए थे अकेले, लेकिन वहां से भी ड्रीम इलेवन वो मैच दुर्भाग्यपूर्ण बस हार गई। आगे तो 72 में रवि ने शतक लगाया था बेदी बाबा, उसके बाद हाँ पता है। एक और जगह मैच था, वहां पे 96 पे आउट हुआ था, वहां 22,000 इनाम थे। तो रवि पर 2 बार फोकस, शायद एक ही टूर्ना में 2 बार वो आउट हुआ था, वो शायद एक 99 पे, शायद 99 पे आउट हुआ था वो, जी जी जी, एक 96 पे आउट हुआ था वो। कहलगांव में सबसे अच्छा बल्लेबाज आपको कौन नजर आता है पूरे कहलगांव में, दोनों तीनों टीम मिलाकर? अन्नू। दीपांकर, बढ़िया चॉइस है। ड्रीम इलेवन का कप्तान किसे होना चाहिए बेदी बाबा आपकी नजर में? अगर ड्रीम इलेवन अगले सीजन खेले तो एज ए कैप्टन किस खिलाड़ी को रहना साजन चाहिए? बेस्ट, साजन बेस्ट। साजन। छोटू भैया क्यों नहीं बेदी बाबा? ये बात थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है। बिल्कुल, ये एक रीजन हो सकता है, छोटू भैया के पास थोड़ा सा समय का अभाव है। अभाव है। लेकिन वो भी क्रिकेट फील्ड पे हमेशा खिलाड़ियों के साथ जुड़े रहते हैं। क्रिकेट फील्ड पे आके सिर्फ मैच खेल के जाना तो कैप्टन के लिए नहीं। थोड़ा सा ध्यान वो देना एज ए होगा। खिलाड़ी बहुत बढ़िया है, एज ए खिलाड़ी बहुत अच्छा है वो। आपने छोटा रवि का जिक्र किया, तो मैं थोड़ा इस डिबेट को कुछ देर और लंबा खींचता हूँ, 10 मिनट और आपका लूंगा बेदी बाबा। जी मैं नए लड़कों का ही बात करता हूँ। कहलगांव, शिवनारायणपुर और दियरा क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन अच्छी टीम के साथ वो नहीं जुड़े रहते हैं, इस वजह से वो बाहर नहीं खेल पाते हैं। तो उन खिलाड़ियों को क्या करना चाहिए बेदी बाबा कि वो केसीसी या ड्रीम इलेवन का हिस्सा बन सके? जैसे मैं करना कुछ एग्जांपल नहीं है, दूंगा, एक प्रिंस भी करना है। कुछ नहीं है। जी जी बोलिए। अगर किसी से उनको खेलना है, अगर हमसे जुड़ना चाहता है वो, तो आगे से आए और जुड़ जाए, बस ये हमको जुड़ना है। बस करना, कोई और एग्जाम नहीं देना कि परफॉर्मेंस, हमको जी रिटर्न पे बिल्कुल, एग्जाम लेना है, ऐसा कुछ नहीं। परफॉर्मेंस बेस्ड रहेगा आपकी टीम में या नाम? वो हम ले लेंगे, वो हम करा लेंगे, जब प्रैक्टिस लगेगा वो करा लेंगे हम। आपको क्या लगता है केसीसी अगर परफॉर्मेंस बेस्ड टीम उतारती है तो ड्रीम इलेवन परफॉर्मेंस बेस्ड टीम उतारती है, या सिर्फ नाम पर ही वहां पर टीम चलता है? एसीसी का सवाल है तो हम नाम पे नहीं खिलाते हैं किसी को, कि ब्रज भैया अगर हाथ टूटा भी है तो मैं उसको खिलाऊं टीम में, ऐसा नहीं है। अगर ब्रज भैया नहीं, हाथ उसका फ्रैक्चर, तो ये बाहर बैठेंगे, वो उनकी जगह कोई और खेलेगा। बेदी बाबा को क्या हो गया था पूरे सीजन में? लगभग मैचों से वो बाहर बैठे थे, आज दर्शक जानना चाहते हैं। ये सरोखर में मैच था हम लोगों का, सेकेंड मैच या फर्स्ट मैच ही था, मेरा पैर वहाँ फ्रैक्चर हो गया, इस कारण थोड़ा हम पैर को की वजह से नहीं खेल पाया। सुबह एक सुब्बा नगर लड़का, के था। सत्तो से मेरी बात हो रही थी और उसने एक सवाल किया था कि आपने शारदा पाठशाला में एक मैच हुआ था उनकी टीम के साथ, तो बढ़िया बल्लेबाजी की, बिशनपुर में आपने लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाए। तो अभी बिल्कुल ही कुछ दिन पहले की बात है। तो आप तो मैच खेलते रहते हैं, तो 5 ही ऐसे नहीं 12 लगाए थे टोटल। 12 छक्के, क्या राज है? इतना परिवर्तन कैसे हो गया लगातार इंजर्ड होने के बाद, फिर मैदान पर उतरते ही छक्कों की बरसात? इस पास
प्रैक्टिस तो ज्यादा कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं खुद को। अपने विरोधी गेंदबाजों को पिछले सीजन का जो खुमारी है इस बार निकाल देंगे हमको। अपने विरोधी गेंदबाजों को और टीममेट्स इस को बार क्या बचने नहीं संदेश देंगे, देना चाहेंगे? बच के रहना बस इस बार। हार बढ़ने वाली हो। अ, बहुत लोग इस वीडियो को देखेंगे बेदी बाबा। सामने वाली टीम राइजिंग स्टार वैसे पता कर रहे हैं सीरियस में, ऐसा कुछ नहीं है, क्रिकेट है, कुछ हो सकता है। राइजिंग स्टार हो या डेंजर 11 हो या ड्रीम 11 हो या विक्की भैया की एक टीम है, तो उन सभी टीमों को आप आलोक भैया की भी टीम है माही 11, क्या संदेश देना चाहेंगे कि कितना मजबूत टीम उतरेगी केसीसी? एसीसी तो जो उतरी डिवीजन में वही उतरेगी, सामने वाले कितना मजबूत लगता है उस पर डिपेंड करता है, हम तो वही उतारे, हम जो खेल रहे हैं वही खेलेंगे। क्या टारगेट होगा केसीसी का बेदी बाबा? कितना ट्रॉफी पर आप कब्जा जमा पाइएगा? जस्ट अ मिनट प्लीज, होल्ड प्लीज। जीतो जीतो। आखिरी 5 मिनट बचे हुए हैं इस इंटरव्यू के, और बेदी बाबा थोड़ा सा कहीं निकले हैं। अगर आप लोगों का भी कोई सवाल होगा तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम हैं यार केसीसी, समझ रहे हैं आप बहुत बड़े समर्थक हैं केसीसी के, और अगर आप कमेंट में अपना नाम भी लिख दें तो बहुत अच्छा होगा। एक्चुअली ना हमारा जो और बैटरी है वो बैठने वाला है। बिल्कुल, और अंतिम 5 मिनट है बेदी बाबा, क्योंकि सबसे लंबा डिबेट हो गया है आपके साथ मेरा अभी तक। 51 मिनट्स का था, और ये तो 1 घंटा को पार कर गया है। और ये कोई है हम है यार, वो जवाब दे रहे हैं कि लगभग 19 ट्रॉफी जीतेगी केसीसी इस बार। इस बार 20 तो नहीं, इस बार हम लोगों का प्लान है कि टूर्नामेंट खेलेंगे बट ज्यादा नहीं खेलेंगे, गिने चुने टूर्नामेंट खेलेंगे इस तरह से, जैसे शिवनारायणपुर। अभी आपको हम बोल देते हैं कहाँ कहाँ हम खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, बता ही दीजिए तब। शिवनारायणपुर, खबासपुर, सुब्बानगर, आपका रानी दियारा, तोफिल, एक आपका तारार में खेलेंगे हम। तिरपैती भी खेल ही लीजिएगा। तिरपैती का हम लोग को प्लान नहीं है खेलने का। भात्रा बात्रा जाएंगे खेलने। बेदी बाबा मेरा लोकल पाकुड़ जा रहे हैं हम लोग खेलने अभी, पाकुड़ हम लोग जा रहे हैं खेलने अभी। अभी हाँ अभी 5 अगस्त से बाकी टीम जहां आराम कर रही है वहां केसीसी मैच खेल रही है। और इस मैच बीच खेलने जाते आदित्य का एक सवाल आया है कि मेरे हैं। लिए कि आप और 24 अगस्त से गिरिडीह में मैच है हम लोगों को। बहुत बढ़िया। आदित्य का सवाल आया है बेदी बाबा कि आप किस टीम से खेल रहे हैं। मुझे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे से कृपया ऐसे सवाल ना करें। जहां भी मौका मिलता है मैं एज ए कमेंटेटर पहुंच ही जाता हूं, और उतना ही काफी है। टेनिस बॉल में बेदी बाबा ये जो बॉडी है ना, ये छक्का नहीं लगा पाता है, इसलिए साइड ही ठीक है। और आदित्य जैसा कंट्रोवर्सी में तो मुझे फंसना ही नहीं है, उस चीज से मैं दूर रहता हूँ। बेदी बाबा रानी देरा में टूर्नामेंट हुआ, केसीसी वहां भाग नहीं ली थी, और ली जिस तरह भाग ली एसीसी थी खेली हो? लेकिन फाइनल जिस तरह का वहां पे हुआ, गजब का दर्शक उमड़े थे वहां पे। तो आपको एक मलाल होगा कि वहां शायद फाइनल खेलना मलाल चाहिए। रह गया, मलाल रह गया हमको कि आगे नहीं बढ़ पाए हम। 30 लग गया दिल, 30 बेदी निकाले। बाबा एक ऐसा ट्रॉफी बताइए जहां आपको जीतना वो चाहिए था। और टूर्नामेंट मेरे गांव का था वो, मेरा गांव ही पड़ता है रानी जरा। अच्छा, तो रानी मुझे, देवी आपके गाँव है हाँ, तो आपका होम ग्राउंड काफी हो मुझे गया। मतलब इलाके में नाम भी है, तो जानते भी लोग हैं मुझे वहाँ। थोड़ा रह गया कि यार नहीं खेल पाए ग्राउंड में। आप इस क्षेत्र में जहां भी खेलने जाते हैं आपको पहचानने वाले बहुत पहुंच जाते हैं। मेरा अगला सवाल है आपसे, ऐसा एक ट्रॉफी बताइए बेदी बाबा जो आप हमेशा जीतना चाहते हैं और आज तक ना जीते हो, जिस पर अगले सीजन में नजर होगी। शिमरायनपुर।
शिव नारायणपुर, तब तो राइजिंग स्टार जैसे टीम को आपको हराना होगा बेदी बाबा वहाँ पे, क्योंकि सोचना पड़ेगा लगातार हमको। लगातार 3 सीजन से वो ट्रॉफी जीत रही है। इस एक ऐसा बार हम्म, बोलिए बोलिए बेदी बाबा। इस बार तो जीतने की कोशिश करेंगे 100%। बिल्कुल मेरे लिए भी मेरा लास्ट था शायद। क्या बेदी शायद बाबा मेरे अगले लिए सीजन में लास्ट, ले लेंगे? मेरे साथ लास्ट ट्रॉफी हो गए। लीजिए, दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा खुलासा भी कर दिया आपने कि आने वाले सीजन में शायद अंतिम सीजन हो। लेकिन ये बहुत जल्दबाजी में आपने कह दिया है, अभी तो अब बहुत मैचेस बचे हैं, और क्या हाँ पता जिस तरह मैचेस नेक्स्ट बहुत जिस किया। प्रकार से आप मैच खेल रहे हैं अभी, अगर परफॉर्मेंस इसी तरह का रहा तो हो सकता है 1-2 सीजन और खेलेंगे। एक ट्रॉफी का नाम बताइए बेदी बाबा, जो ट्रॉफी जीत कर आपको बहुत सुकून मिला हो। बताऊं, लेदर का बताऊं मैं? कोई सा भी जिसको जीतने के बाद आपको ऐसा लगा हो कि ये बेस्ट ट्रॉफी हो सकता है मेरे लिए। एक टूर्नामेंट था हम लोगों का, हम जो हमारे आर्मी में मैच होता है क्रिकेट का, जी जी। वहाँ एक हम लोगों का टूर्नामेंट हुआ था। और वो मैच हम लोग मतलब हारते हारते जीत गए थे। हम लोगों को 42 बॉल में था बनाने के लिए 83 रन, वो भी लेदर में 42 बॉल्स में 83 रन। और 5 बॉल रहते हम जिता दिए थे आर्मी में जब आप कार्यरत थे तब, तो ये तो तब। सबसे बेस्ट ट्रॉफी होगा आपके लिए। अ, और देखिए ये आदित्य लिख रहे हैं कि ट्रॉफी के साथ फेयरवेल मिलेगा बाबा। आदित्य बहुत इंटरेस्टेड हैं इस डिबेट को, पूरा सुन रहे हैं, और आप समझ सकते हैं, मैं साजन और छोटू भैया को भी बोलूंगा। ये अमित, जी जी। ये हम है यार, कौन है ये? एज हो गई है काफी बेदी बाबा की। आओ ये मिलते हैं है कभी। कोई बच्चा है बेदी बाबा, आपको जानता नहीं अच्छा। होगा। अच्छा। इस वजह से क्योंकि मैं जहां तक जानता हूँ, फिटेस्ट पर्सन ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मैंने कहीं फाइनल में आपको दे दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि जब इतना फिट आप हैं, बाकी युवाओं को पीछे छोड़ दिया है आपने, तो फिर अभी तो बात ही फिटनेस की बात करते ही नहीं है। बेदी बाबा अंतिम कुछ सवाल है मेरे। जी फटाफट के, जो लंबा हो गया। जी बिल्कुल, बहुत लंबा हो गया है तो। सामने वाले भी ना, जो इसको देख भी होकर बोर हो जाएंगे फिर वो। बिल्कुल, लेकिन बोर नहीं होंगे अगर आप डिबेट में हैं और हम हैं, तो बोर नहीं होंगे। और जब आदित्य जैसे लोग टाइम दे रहे हैं, आप अच्छा समझ राजू सकते बोल रहा है, ये राजू है, ये हम है यार, राजू है, हैं। बच्चा अच्छा ही अच्छा। अपना ये। जी, तो मेरा अंतिम सवाल होगा बेदी बाबा आपसे जी बिल्कुल। कि आपने जो कैंप लगाया है एसएसबी फील्ड पे, जो जहां युवाओं को ट्रेन करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, तो अगर आपसे जुड़ना हो, आपसे मिलना हो, तो किस प्रकार से वो आपसे संपर्क करें, और कितना आप उनको टाइम दे पाएंगे? एक्चुअली मेरा फील्ड पहुंचने का टाइम डेली का है, 5:30 पहुंच जाता हूँ फील्ड पे डेली। 5:30 मैं ग्राउंड पर पहुंच जाता हूँ। अगर आपको वहाँ पे मेरे साथ जुड़ना है तो आइए और मिलिए हमसे फील्ड पे। किसी से पूछेगा विधि भैया से मिलना है तो आप बता देगा। चलिए ठीक है बेदी बाबा, आपसे बात करके लाइव डिबेट में आप जुड़े, इतना वक्त दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और उम्मीद है, आशा करते हैं कि जब नया सीजन शुरू हो, तो आप जिस तरह से बिशनपुर में 12 छक्के लगा कर आए हैं, इसी तरह सामने वाले गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दीजिए। एक बात और सुनो अभी अमित, जी जी अभी जी। जस्ट आपको एक बार पता नहीं होगा, प्रगति में ना इधर आपको अन्नू नहीं बताया, दीपंकर नहीं बताया है। नहीं पता है भैया। प्रगति में अभी कुछ दिन पहले ही लगभग 18 छक्का हम ही मारे हैं। चलिए, जिस प्रकार से आप छक्कों की बरसात कर रहे हैं, उम्मीद है कि दर्शकों को आने वाले सीजन में बेदी बाबा का 2.0 देखने को मिले, दूसरा वर्जन देखने को मिले। और मिलेगा मिलेगा। और बाकी बच्चों को आप इसी तरह ट्रेंड करते रहिए, फ्री में आप कराते आइए, हैं इसलिए। जिसको भी आपको फिजिकल करना है तो आप आ सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं मैं एसएसबी भी फील्ड से। बच्चों को बताता हूँ, तो इन सब चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो पोस्ट है टाइम, देना है आप आगे मिल सकते हैं बस। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बढ़िया डिबेट थैंक यू रहा। अमित। थैंक यू थैंक यू अमित। थैंक यू। बाय।